नमस्कार। मैं एडवांस मैथ के जो इसके पहले वाले सेशन में मैंने कोई आइडेंटिटी बताया था और आज मैं अंजय सिंह आपको फिर से उसी सेशन का दूसरा आइडेंटिटी बताने वाला हूँ कि अलजेब्रा के जो आइडेंटिटी होते हैं और भी कुछ कंडीशनल आइडेंटिटी होते हैं और उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, आगे की बातें देखते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटी, इसके पहले मैंने कंडीशन ए बताया था कि कंडीशन ए में क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ये बात मैंने बताया था आपको पिछले वाले क्लास में। ठीक है, अब इसमें हम इससे आगे की बात देखते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, आप देख लीजिएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कंडीशन बी ये है कि इफ ए बी एंड सी आर consecutive numbers, if abc are consecutive numbers, अगर abc क्रमागत संख्या, consecutive को हम क्रमागत लिख सकते हैं, abc क्रमागत संख्या हो तो देन aq प्लस bq प्लस CQ माइनस 3abc इज इक्वल टू 9b होते हैं। मतलब b के साथ अगर b का जो वैल्यू होगा उसको अगर 9 से गुना कर दें तो आपका आ जाएगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc का वैल्यू आ जाएगा। डायरेक्टली आपको कोई वैल्यू पुट नहीं करना है। ABC क्रमागत संख्या हो और ABC का कितना भी बड़ा वैल्यू हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको b का वैल्यू को 9 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर से रिलेटेड एक और वैल्यू हम बताएंगे कि अगर ABC आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहने का मतलब यह है कि दीज आर पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, नॉट नेगेटिव। कॉन्जिक्यूटिव में तो हम ये भी लिख सकते हैं -1 0 और 1, ये भी कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, लगातार संख्या है, क्रमागत संख्या है। तो यहां पे हम लिख लेंगे, हटा के इसको, यहां हम कर देंगे, यहाँ पे हटा देंगे इसको पूरा। पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव को लिख सकते हैं धनात्मक क्रमागत, धनात्मक क्रमागत। ये तो बात एक हो गई कि अगर इफ ABC आर पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देन AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc इज इक्वल टू 9 इंटू b। दूसरा इसमें एक और हो सकता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू, इट्स ऑलवेज बी 3। abc अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो और पॉजिटिव हो, मतलब धनात्मक हो, अगर ABC धनात्मक क्रमागत संख्या हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc इज इक्वल टू 9 इंटू b, मतलब 9 में b के वैल्यू से गुना कर देंगे तो ये पूरा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3abc का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा एक और होगा आपका
कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू ये भी 3 ही होगा। मतलब ये हमेशा फिक्स है, एबीसी का कितना भी बड़ा पॉजिटिव वैल्यू हो, एबीसी में जो क्रमागत संख्या हो कितना भी बड़ा हो, आपका आंसर हमेशा 3 ही आना है। ठीक है, देखते हैं कि ये आता कहां से है। डायरेक्टली लिख देने से थोड़ी होगा कि हो गया ये। देखते हैं इसको आगे कि आता कहां से। देखिए लिखा ये था कि इफ ए बी एंड सी आर पॉजिटिव consecutive numbers, ABC consecutive शायद गलत है यहाँ पे क्लिक होगा, देख लीजिएगा, वो थोड़ा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, छूट जाता है। ABC अगर पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो हमने अभी आपको बताया कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर बताया मैंने कि 9 इंटू बी, ये बात बताया और इसी चीज को प्रूफ करना है कि ये आया कहां से। ऐसे ही थोड़ी बोल देंगे कि ये बात है। अब एक बात बताओ कि हम मान लेते हैं कि A बराबर x, B बराबर x प्लस 1 और C बराबर x प्लस 2, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। पॉजिटिव अगर बात करेंगे कि अगर A अगर x होगा तो B कितना होगा आपका x प्लस 1 और C कितना होगा x प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको पता है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C बाई 2 A माइनस B का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला इसका। अब एक बात बताओ कि अगर A प्लस B प्लस C को अगर हम जोड़ें तो x x x 3x प्लस 3 बाई 2। यहां पे ध्यान दो कि अगर A में से B को घटाएंगे तो x माइनस, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर। फिर इसको बंद कर दिए। आगे देखते हैं इसमें कि एक बात बताओ कि अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो ये x प्लस 1 हो जाएगा और बाई 2, यहां से ये कट जाएगा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस x से x कट जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर वो भी 1 हो जाएगा प्लस x से x कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ पे। एक बात बताओ कि x प्लस 1 हमने माना किसको है, ध्यान से देखिए यहाँ पे b को माना है। x प्लस 1 किसको माना है, b को माना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुना b बटा 2 और ये होगा 4 1 5 और 1 6, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में और ये आ जाएगा आपका 9b। मैंने अभी आपको बताया कि इफ ABC आर कॉन्जिक्यूटिव मतलब पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 9 इंटू बी होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का फॉर्मूला होता है कि A प्लस B प्लस C बाई 2 A माइनस B का होल स्क्वायर, B माइनस C का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर। और ABC को कॉन्जिक्यूटिव के टर्म में हम लिख दिए कि A अगर x होगा तो B होगा x प्लस 1 और C होगा x प्लस 2। यहां से अगर हम इन तीनों को जोड़ दे तो x x x 3x हो जाएगा और 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा और बाई 2। यहाँ अगर इसको घटाएं a में से b को तो x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस 6 माइनस 2 x प्लस 2 माइनस 6। अगर इसको घटाते x से x कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x से x यहाँ भी कट जाएगा और माइनस 2 में अगर एक को जोड़ेंगे तो माइनस 1 होगा और वो क्या होगा स्क्वायर होगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा।
क्योंकि नेगेटिव कितना भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसको स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही बनेगा। x+2 c माइनस से करना है यहाँ पे, तो x+2 और -x, x किसका वैल्यू है, a का, तो c माइनस ए, तो यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बताओ कि अगर 3 इसमें से कॉमन निकाल लें तो ये बचेगा x+1, और x+1 हम यहाँ पे किसको माने, b को माने, तो x+1 की जगह पे b लिख सकते हैं, और ये जोड़ के मेरा 6 हो जाएगा। 2 से ये कट जाएगा, 3 बाद में 3 में 3 से गुना करेंगे 9 × b। ये कंडीशन पे आपका डिपेंड है, तभी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका आंसर 9 × b होगा। ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 9 × b किसी भी क्वेश्चन के लिए। इफ ABC आर पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर ABC आपका पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तभी ये बात पॉसिबल है। समझ में आ रहा है सबको? तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो, जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको नोट डाउन करते चलिए। वीडियो देखने से केवल नहीं, क्योंकि वीडियो जो होता है ना उसमें कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी हमको याद रहती है, सारी बातें याद नहीं रहती, इसीलिए आपको इस चीज को नोट डाउन कर लेना चाहिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए इस पे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसमें एक और आइडेंटिटी मैंने बताया था कि a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, वो हमेशा 3 होता है। कैसे होता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां से तो एक आइडेंटिटी आपके पास ये आया, यहीं पे लिख ले रहे हैं कि AQ + BQ + CQ - 3ABC = 9B। ये आइडेंटिटी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। दूसरा आइडेंटिटी हम लोग का ये था कि A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस C, उस पर भी थोड़ा हम गौर करेंगे। एक बात बताइए कि AQ + BQ + CQ - 3ABC, एक और फॉर्मूला होता है इसका कि A + B + C, A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये हो गया। एक बात बताओ कि इफ ABC आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर ABC धनात्मक क्रमागत संख्या है तो आपको आपके पास तो एक आया कि AQ + BQ + CQ - 3ABC = 9 × B, लेकिन दूसरा हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताओ कि इसका तो अभी हम वैल्यू निकालने हैं 9 × B, ठीक। यहां पे एक बात बताओ कि इन तीनों को अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3x + 3 होगा, और ये तो वैसे ही लिख देंगे कि A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा C, ये होगा 9 × B = अगर इसमें से 3 कॉमन ले तो अंदर x+1 बचेगा, और x+1 के लिए हम लिख सकते हैं b, और ये आपका A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, b से b कट जाएगा, 3 से 9 3 बार कट जाएगा। अब A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये कितना आ गया 3। तो दूसरा कंडीशन मैंने बताया था कि अगर ABC कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, अगर ABC कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो, वो भी कैसा पॉजिटिव हो, तो A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये आपका हमेशा क्या होगा 3 होगा, हमेशा क्या होगा आपका ये 3 होगा, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आते हैं,
यहां लिखेंगे हम इफ a इज इक्वल टू 26, इफ हटा देते हैं स्टेटमेंट लिखेंगे b इज इक्वल टू 27, c इज इक्वल टू 20, देन AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू, क्वेश्चन ये दिया हुआ कि A बराबर 26, B बराबर 27 और C बराबर 28। आपको बताना है कि EQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसी पे इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं इसको। मैंने इसके पहले वाले सेशन में एक बात बोला था कि हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करके ज्यादा सीख सकते हैं। जितना ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। हमको यहाँ भी ऑब्जर्व करना, और ये बात लाइफ में हमेशा याद रखना, सीखने के लिए सबसे ज्यादा किसी चीज की परख होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन ज्यादा होना चाहिए, उस चीज को हम कितना ज्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे कि a बराबर 26, b बराबर 27 और c बराबर 28। क्या हम नहीं बोल सकते हैं कि ABC कॉन्जिक्यूटिव नंबर है? ABC कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, हम नहीं बोल सकते हैं कि a 26 से 27 है और 28 है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो मैंने अभी बताया है कि AQ प्लस BQ प्लस CQ के लिए हम लिख सकते हैं 9 इंटू B, और 9 और इंटू B का वैल्यू कितना है 27। तो ये कितना हो जाएगा 3 243। 27 में 9 से डायरेक्टली गुना कर देंगे 243। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको देखिए कंडीशनल जितने भी आइडेंटिटी होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्टली बताया गया है कि यही होगा, यही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो इस बात पे हमेशा गौर कीजिएगा कि जो बात बताया गया है उस पर हमेशा आप लोग ये रखिएगा कि हाँ और इसको प्रूव भी किया मैंने अभी कि 9 इंटू बी होगा, ये हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। consecutive numbers, अगर ABC, if ABC are positive consecutive numbers, अगर ABC पॉजिटिव consecutive नंबर है और एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है EQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इज इक्वल टू 16 2. If ABC are consecutive, if ABC are positive consecutive number और AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का वैल्यू दिया है 162 162, तो आपको बताना है देन B माइनस C बराबर what? अगर ABC कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ABC अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है
पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मतलब धनात्मक क्रमागत संख्या है, तो ए बी सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 162 लिखा है, तो आपको बताना है कि केवल बी माइनस सी बराबर क्या होगा। बस बी माइनस सी बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी। देखिए इसमें होगा क्या, पता कुछ करना ही नहीं इसमें। जब आपको पता है कि एबीसी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जब एबीसी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो बी माइनस सी, सी तो इससे हमेशा एक बड़ा होगा, और जब बड़ा होगा और छोटे वाले से बड़े वाले को घटाएंगे तो वो तो हमेशा -1 होगा। हमको यहां से निकालना ही नहीं है इसको, सिंपल क्वेश्चन है। हमको यहां से निकालना ही नहीं है कि अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। अगर एबीसी कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो हमको पता है कि बी जो होगा सी से छोटा होगा, और कितना छोटा होगा, 1 होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर केवल 1 का होता है, और बी हमेशा सी से छोटा होगा। जब बी सी से छोटा होगा और 1 का अंतर है तो -1 लिखेंगे। अगर निकालना चाहते हो तो मैंने अभी बताया 9 इंटू बी होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 9 इंटू बी, तो हम लिख सकते हैं कि 9b बराबर हो जाएगा 162, 9 से घटा लेंगे 18 बार, तो b का वैल्यू कितना आ गया 18, c कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, क्रमागत संख्या है तो 18 में से 19 घटाएंगे आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ था अलग से, ये ले लीजिए। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे इसमें हम देखते हैं कि a बराबर दिया हुआ है 28, थोड़ा बड़ा करते हैं, b बराबर c बराबर a बराबर 178, b बराबर 177, c बराबर 176, देन a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc बराबर क्या। इसका आंसर बताना है क्या हो, ठीक है, बनाइए। आइए देखते हैं, मैंने बोला है इसमें स्टेटमेंट में कि a बराबर 178, b बराबर 177 और c बराबर 176। अगर आपको लगे कि सर आप तो उल्टा दे दिए, आप बोले कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये भी तो कॉन्जिक्यूटिव है, एबीसी का पोजीशन अलग, हम एबीसी को उसी टर्म में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम तो 9 इंटू बी लिख दें 177, $1593 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि सर 9 इंटू बी पे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिए और एबीसी का मतलब ये इधर से बड़ा कर दिए, फिर उसके बाद एक कम और इसके बाद कम, तो हम इसको क्वेश्चन को अगर इसके फॉर्मूला पे जाएं, ABC/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर। एक बात बताओ कि ABC, तो ABC को अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 178, 177, 176 बटा में 2, a माइनस बी 78 में 77 जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 77 में 76 जाएगा 1 का स्क्वायर 1,
76 में से 78 घटाएंगे तो -2 होगा, और -2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4। अगर एक बात बताओ कि ये 78 है, 77 है, 76 है, अगर 78 वाले भाई साहब थोड़ा खुश होके एक अपना जो 1 है ये इनको दे दें, तो हम नहीं बोल सकते कि तीनों 177 177 और 177 हो जाएगा। अगर 78 एक अपना नंबर 176 को दे दे तो 176 भी 177 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 177 और 177 पहले से, और बाई 2 कर देंगे और गुना ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां से ये कट जाएगा 3 बार में। तो एक बात बताओ कि 177 3 बार है तो 3 गुना 177 और गुना 3, तो हम यहां से अब नहीं लिख सकते 3 में 3 से गुना करके 9 गुना 177, वही तो मेरा था यहाँ पे 9 इंटू बी पे। यहां पे गौर ये करना है कि अगर ये तीनों नंबर हैं तो क्या ये एक दूसरे से ये इससे एक का अंतर है, ये इससे एक का अंतर है। अब सी को और ए को कंपेयर मत करने लगा कि ए और सी का अंतर सर 2 का है, हम एक दूसरे से बोले, एक तीसरे से नहीं करना है। इसको इससे देखेंगे और इसको इससे देखेंगे, क्योंकि ए बी सी क्रमागत संख्या है, ए बी सी क्रमागत संख्या है। तो क्रमागत संख्या का कहने का मतलब ही होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर में 2 नंबर के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब 176 और 178 कहां से है, एक का अंतर, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर कितना आ गया 1593, 1593। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बराबर 1722, बी बराबर 1723 और सी बराबर 1724। देन आपको ये बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसका वैल्यू कितना होगा। ए बराबर 1722, बी बराबर 1723 और सी बराबर 1724। ये तीनों नंबर दिए हुए ए बी सी का, तो यहां से दिखने से भी लग रहा है कि ए बी सी क्रमागत संख्या है, ए बी सी क्रमागत संख्या है। आपको इसका वैल्यू बताना है, बिल्कुल इजी है। अभी मैंने कंडीशन में बताया कि अभी अगर ABC, इफ ABC आर पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अगर ABC क्रमागत धनात्मक क्रमागत संख्या हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमेशा आंसर आपका 3 ही होगा, इसका वैल्यू हमेशा 3 होगा। ऑलवेज का मतलब ऑलवेज, जब ये कंडीशन हो तब, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का कंडीशन हो तब ये हमेशा आपका 3 होगा, इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। हाँ, दूसरी बात है अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है तब तो सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर है तो कोई सॉल्व नहीं करना। चलिए मिटाते हैं इसको। ये तो इजी क्वेश्चन था, इस पे अब इजी हो जाएगा सारा चीज, जितना भी आएगा आपका सारा का सारा इजी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे कि ये तो कंडीशनल सेंटेंस मतलब कंडीशनल सेंटेंस बोल रहे हैं इंग्लिश के बारे में कुछ याद आ जा रहा है। देखिए इसमें हम ये बात बोल रहे हैं कि ये तो कंडीशनल आइडेंटिटी है अलजेब्रा का, लेकिन इसी कंडीशनल जो आइडेंटिटी मैंने फॉर्मूला बेस्ड बताया था, अगर इसी पे अगर कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से आ जाए जो कंडीशनल नहीं हो, जैसे ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी जो बताया था मैंने, कंडीशन एक बताया था 1 प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर ये भी 0।
एक तो ये कंडीशन बताया, दूसरा बताया कि ए बी सी आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ए बी सी का कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इज इक्वल टू 9b, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमेशा 3 होगा। ये दो कंडीशन बताए। कभी कभी क्वेश्चंस इसी में कुछ अलग तरह के आते हैं, क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन कुछ अलग तरह के आते हैं जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता है, उसमें हम फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने से तो बेनिफिट हर चीज में होता है, लेकिन जो मैंने बात बताया कंडीशन आपका, उस पर हमेशा फोकस करना। जब वैसा दिया हो तो कोई फॉर्मूला यूज मत करना, डायरेक्ट आंसर लिखना, और अगर नहीं हो तो फिर तो देखते रहेंगे क्या होगा क्या नहीं। a बराबर 20, b बराबर 22, c बराबर 24। आपको बताना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। यहाँ पे लिख देना ध्यान में, जल्दी बताइए इसका। देखिए क्या कीजिए ना कि जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो आप इस चक्कर में मत रहिए ना कि सर तो बना ही देंगे, इसका सॉल्यूशन दे देंगे। आपको सबसे पहले अपने चक्कर में रहना चाहिए, दूसरे के नहीं। आप पहले इस वीडियो को पॉज करके और कुछ टाइम देके इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो और अच्छी बात, क्योंकि नहीं करने के बाद आपको सीखने को मिलेगा, और कर दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ और देख लीजिए आगे कि तरीका क्या है इसका सॉल्व करने का। देखिए ध्यान से देखिए कि इसका a प्लस ए बराबर दिया हुआ है आपका 20, b बराबर 22 और c बराबर 24। ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका तो दो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर इस पे गए सॉल्व करने के लिए तो हो गया, क्वेश्चन का पूरा क्रियाक्रम हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी चीज देखें, इसका एक और फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ का हमको डिफरेंस का स्क्वायर करना है, और डिफरेंस कितना भी बड़ा हो, अब लाख 2 लाख का तो डिफरेंस नहीं होगा, इतना बड़ा तो क्वेश्चन नहीं देगा लाख 2 लाख का डिफरेंस कि हम उसको स्क्वायर करते चले इतना बड़ा हो जाएगा, वैसा नहीं देगा क्वेश्चन आपका सिंपल ही देगा। तो हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो इजी से निकाल लेंगे, अब स्क्वायर करके इसको फिर घटाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। हम इसका इजी वे मतलब आसानी से इसका हम इस पे निकाल सकते हैं। कैसे कि a प्लस बी प्लस सी मतलब 20, a का वैल्यू 20, b का वैल्यू 22, c का वैल्यू 24 और बटा 2। दूसरी बात की a माइनस बी, तो 20 माइनस 22 कितना हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर 4, 22 माइनस 24 कितना हो जाएगा तो -2, और -2 का स्क्वायर फिर से 4, 24 में से 20 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16। इनको जोड़ देंगे 4 2 6, 2 2 4 2 6 और बटा में 2, 16 4 20 4 24, ये कटा जाएगा 12 पर, 12 से 72 और 72 और 7, 792 आंसर होगा। बहुत ही आसानी से हम इसको इस टाइप के क्वेश्चन में डेटा कुछ भी दिया हो तो आप पहले वाले फॉर्मूला पे कभी मत जाइएगा, वहां से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्क्वायर कट अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 1000 2000 लिख दें, 1025 लिख दें, यहाँ पे कुछ अलग अलग वैल्यू दे दें, तब तो स्क्वायर निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और हमको एग्जाम के लिए क्या करना है कि कम टाइम में
ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम जो देखेंगे कि सबसे सटीक तरीका और आसानी से हो जाए उसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे तो डिफरेंस 2 का स्क्वायर निकालने में और 4 का स्क्वायर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ये आपका आ जाएगा 792। देख लीजिएगा वीडियो को, और एक बात याद रखिएगा, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रैक्टिस करो, ठीक है। एग्जाम में आपको खुद एग्जाम देना है, तो वहां तो आपको ये सब नहीं होगा ना, तो आप पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद तो सॉल्यूशन है ही, उसके बाद क्या चाहिए। जैसे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि क्वेश्चन ये है कि a बराबर 45, b बराबर 48, c बराबर 52। आपको बताना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या, ये बताना है। देखिएगा, इस क्वेश्चन के बाद जब हम सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक और रामबाण आएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे ऐसा पूछ देगा, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, हमको एक बात पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का दो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब इसके लिए हम एक और फॉर्मूला लिख देना है कि a प्लस बी प्लस सी बाई 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। और इधर वाला जो फॉर्मूला होता है उसको भी लिख देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए, a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा, a प्लस बी से a प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी आपका कट जाएगा। दूसरी बात कि हमारे पास बचेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपके पास बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर और बाई 2। अब तो डिफरेंस का स्क्वायर करना है, हमको कुछ नहीं करना है, डिफरेंस का स्क्वायर करना है, ठीक है। डिफरेंस का अगर स्क्वायर करना है तो हम इस पे गौर करेंगे कि अगर a का वैल्यू देखेंगे तो 45 में से अगर 48 घटाएंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस b माइनस 48 में से 52 घटाएंगे तो माइनस का 4 माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस c माइनस से 52 में से अगर 45 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और बटा में 2। 16 और 9 25 होता है, 50 को और 25 को जोड़ेंगे 75 होगा, लेकिन एक कम है 50 में, तो ये कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, और 74 बटा 2 कितना हो जाएगा 37 आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका 37, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने एक और बात सीखी कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अच्छा यहां से मिटा देते हैं तब समझ में आएगा क्या बात हम लोगों ने सीखा इसमें, ठीक है। इसके लिए तो हम अलग से बता देते हैं, ठीक है। इसी में हम अलग से एक बात बता देते हैं कि ये बात बराबर ये बात होती है, लेकिन क्वेश्चन के साथ करने से आपको ये फायदा हुआ कि हम क्वेश्चन के साथ इस चीज को भी सीख लिए और क्वेश्चन को भी सीख लिए सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई कर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन
क्वेश्चन के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें अगर कोई बात सीखते हैं तो वो ज़्यादा हमको समझ में आता है। तो एक चीज़ हमने ये सीखा, अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम सीधा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा। इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं कि अगर इस 2 को यहां लेके आ जाए तो 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीके से इसी फॉर्म को हम लिख सकते हैं। याद रखना अच्छी बात रहेगा, जैसे 2 तो बाहर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, और माइनस का 2 और माइनस का 1 मिलके माइनस का 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा, और बराबर में ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, पूरा ब्रैकेट में होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर आप डायरेक्टली कैसे तोड़ दिए इसको? डायरेक्टली कुछ नहीं तोड़े हैं, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है आपका। ध्यान से देखिएगा इस पे, ये फॉर्मूला होता है। हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस प्लस का जो 2ab है अगर एलएचएस में जाएगा तो माइनस का 2ab प्लस बीसी प्लस सी, माइनस का 2ab प्लस बीसी प्लस सी यहाँ पे है, और ये माइनस वाले एक और मिल गया तो माइनस का 3 हो गया ab प्लस बीसी प्लस सी। हम इसमें आपको बता रहे हैं एक बात कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता है, जो मैं ये तीनों बात बताया हूं, मैं ये तीनों जो बात बताया हूं मैंने इसमें, इस पे आप फोकस कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, एबीसी का वैल्यू देके इसको ही पूछ देगा तो आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर लेना। इसको पूछेगा, अगर इसको पूछ दे ये वाला तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन दे रहा है, इस पे भी क्वेश्चन देख रहे हैं हम। जो लास्ट वाला हमने बताया उस पे हम उसका क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैंने जो भी बात आप लोगों को बताया है उसको आप ध्यान से सुनते रहिए उसमें, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। इसी तरह का कंडीशनल आइडेंटिटी आपका यहाँ अलजेब्रा लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल अलजेब्रा से ही आएगा। कंडीशनल आइडेंटिटी कहीं से भी हम दे सकते हैं, जहाँ पे कंडीशन के आधार पर हम किसी चीज़ का किसी भी क्वेश्चन को जिस फॉर्मेट में वो आता है उसका डायरेक्टली हम मतलब शॉर्ट फॉर्म में कैसे डायरेक्टली उसका आंसर ला सकते हैं। कंडीशनल आइडेंटिटी ये अलजेब्रा का चल रहा है, ट्रिगोन में भी हम दे सकते हैं, अलग अलग तरह का। ये आपका जो भी दिया हुआ है उसमें हर क्वेश्चन का नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका कंडीशन होता है। तो आप हमेशा देखते रहिए इस वीडियो को, ठीक है। आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम लेवल के लिए। आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है, देखना जरूरी है। हम लोग मूवी देखते हैं तो इसका मतलब थोड़ी है कि हमको मूवी मतलब कास्टिंग करने जाना है, वहाँ पे फिल्म बनाने के लिए जाना है। मूवी देखते हैं ना, उससे कुछ ना कुछ सीख मिलती है।
आप जिनको एग्जाम नहीं भी देना उनको भी बताइए, वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे यहाँ से। इंसान हमेशा सीखते ही रहता है, पूरी उम्र सीखते रहता है, तो यहाँ से भी सीखेंगे लोग। आप उनको भी बताइए, दिखाइए उसको कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, थैंक यू।